देखो एक चीज ध्यान में रखना, आपका ये सोशल साइंस का जो प्रिपरेशन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आता है, ये प्रिपरेशन आपको डिफिकल्ट लग सकता है जब तक आप इनके क्वेश्चंस को लर्न करोगे यानी कि रटोगे, वरना इनको प्रिपेयर करना तो बहुत ईजी है, दाएं हाथ का खेल है। कैसे, वो आज के वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकथा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपका सोशल साइंस का प्रिपरेशन और ज्यादा इजी करने वाला हूं, जहां पर आपको बस दो चीजें करनी है। वीडियो लास्ट तक देख के एक लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो प्रिपरेशन मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका सोशल साइंस का प्रिपरेशन 5 स्टेप्स में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि योर सोशल साइंस प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, जहां पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, ये डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें, जो कि कहता है आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है, जहां पर आपको इतना तो पता ही होगा कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री की अगर बात करें तो इस हिस्ट्री में हमें 9 चैप्टर्स पूछे जाते हैं फॉर 28 मार्क्स। सही है? जी हाँ, सही है। ऑन द सिमिलर साइड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस वाला जो पार्ट है उसमें 5 चैप्टर्स पूछे जाते हैं 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना भी पता है आपको। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपका पूछा जाता है 9 चैप्टर्स। ठीक है, और ये 9 चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, जहां पर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होता है 40 मार्क्स का और ज्योग्राफी का अलग पेपर होता है 40 मार्क्स का। 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं पूरे सोशल साइंस में। अब ये तो हो गया आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री के 9 चैप्टर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे, पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे और ज्योग्राफी के 9 चैप्टर्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, उसका रोड मैप, वो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग मिड टर्म एग्जामिनेशन या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, मिड टर्म एग्जामिनेशन में हिस्ट्री की बात करें तो आउट ऑफ दीज 9 चैप्टर्स आपके 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन में, अगेन फॉर 28 मार्क्स ओनली। 28 मार्क्स के लिए ही पूछे जाएंगे 4 से 5 चैप्टर। और पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो उसमें 5 में से 2 या 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ये दोनों मिला के 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म का एग्जामिनेशन होगा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का। और सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करूं तो आपका ज्योग्राफी जहां पर आपके 9 चैप्टर्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो यहां पर भी आपके 4 to 5 चैप्टर्स पूछेंगे जो कि अगेन आपके रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है। हिस्ट्री में 4 से 5 चैप्टर पूछेंगे 28 मार्क्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस में 2 से 3 चैप्टर पूछेंगे बस 12 मार्क्स के लिए, एंड ज्योग्राफी में 4 से 5 चैप्टर्स पूछेंगे 40 मार्क्स के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड स्टेप की बात करें, जो कि कहते हैं कि एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना, यानी कि समझना बहुत जरूरी है। जहां पर मेरा ये कहना है कि प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न को समझना और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं, जहां पर जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न है और ये ज्योग्राफी का एग्जाम पैटर्न है, जिस पैटर्न में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो, बट अगर इनके समरी की बात करूं तो यहां पे ध्यान देकर देखना। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री जो कि 28 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें से 14 मार्क्स आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, ठीक है, वन वर्ड, वन लाइनर्स, जो इजी वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे 14 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बचे हुए 14 मार्क्स जो है, बचे हुए 14 मार्क्स के आपको आंसर्स फ्रेम करना है। ठीक है, वहां पे आपको आंसर जो है फ्रेम करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इन द सिमिलर वे अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, जो कि आपके 12 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, कि टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछे जा रहा है, इन 12 में से 8 मार्क्स का, इन 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स अगेन वही सारे इजी एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, वन वर्ड, वन सेंटेंस वाले जो भी जितने भी इजी क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। और 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर्स फ्रेम करना है। क्या करना है? आंसर्स फ्रेम करना है। और वही अगर ज्योग्राफी की बात करूं ऑन द अदर हैंड साइड, इसका भी आप पॉज करके देख सकते हो, ज्योग्राफी जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब इस ज्योग्राफी में जो कि 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 26 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं
मतलब मैं इनको इजी क्वेश्चंस कहलाता हूं, क्योंकि ये सारे आपके इसमें आएंगे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, वन वर्ड, वन सेंटेंस, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद आपके मैप मार्किंग, मैप के बेस पे क्वेश्चंस, उसके बाद ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना, जो कि प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट बनेगा, जिसमें 26 में से 26 आप ला सकते हो। ऐसे वाले क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन जो है वो 26 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, और बचे हुए 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको आंसर्स को फ्रेम करना है। जहां पे जैसे 14 मार्क्स का आप हिस्ट्री में फ्रेम कर रहे थे, 4 मार्क्स का आप सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में फ्रेम कर रहे थे, वैसे यहां पर भी आपके 14 मार्क्स के आपको आंसर्स को जो है वो फ्रेम करना है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, और इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अब आपकी तगड़ी वाली प्रिपरेशन, सबसे बुरी आदत जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में, दैट इज आंसर्स को रटना। अब रटते किस चीज के लिए हो आप? ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, और ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप आंसर्स को, क्वेश्चन के आंसर्स को रटते हो, मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर्स को रटते हो। अब आपको एक चीज करना है कि जो 14, 4, 4 इन मतलब ये आंसर्स फ्रेम करने वाले जो क्वेश्चन है इनको रटना नहीं है। क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको एक चीज करना है, आपके स्कूल के टीचर्स के पास जाना है और आपको पूछना है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में जो 4-5 चैप्टर है, फिर 2-3 चैप्टर, यहाँ पर जो 4-5 चैप्टर पूछे जाने वाले हैं हाफ ईयरली के लिए, वो कौन कौन से है और उनमें से हर एक चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस यानी आपको वेटेज पता चलेगा, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिन चैप्टर का जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उससे आपको ये पता चलेगा कि उससे ये जो फ्रेम करने वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये चीज आपको करना है। चैप्टर की बात करें तो अब बारी है चैप्टर को पढ़ने की, ढंग से पढ़ने की। सबसे पहले हमने सिलेबस को एनालाइज किया, सिलेबस को देखा क्या है, एग्जाम पैटर्न को एनालाइज किया। अब बारी है सिलेबस को पढ़ने की, यानी कि चैप्टर्स को पढ़ने की। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो वो स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझना है। जो कुछ भी दिया है उनको समझना है, क्या इंसिडेंट दिया है, क्या फैक्ट दिया है, क्या थ्योरी दी है, वो सारी चीज आपको समझना है। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक को 2 बार पढ़िए। ठीक है, 2 टाइम्स पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आप 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स या फिर नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स जो पार्ट पार्ट में होते हैं उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके मदद से आपको ये चैप्टर समझ में आ सकता है। नहीं आता है तो आपका कोई सीनियर है जो आपको समझा सकता है, या फिर आपके कोचिंग के टीचर है, या फिर आपके कोई नेबर है, जिनसे भी आपको चैप्टर समझना है, आपको यहाँ पे जो है वो चैप्टर को समझना है, एक्सप्लेनेशन उनसे जानना है, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन जानना है। ठीक है, कुछ भी करो, कितने भी रिसोर्सेज यूज करो, अगर आपको कोई नोट्स दे रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नोट्स लिखा हुआ कोई दे रहा है, तो उसकी मदद से भी चैप्टर समझ सकते हो। कुछ भी करो, जितने भी रिसोर्सेज यूज करने करो, बस आपको यहाँ पर जो है वो चैप्टर्स को समझना जरूरी है। चैप्टर्स को समझना जरूरी है। वाई? बिकॉज मैं आपके रटने की आदत को निकालना चाहता हूं, भगाना चाहता हूं। ठीक है, आंसर्स रटने की आदत को मैं भगाना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहला स्टेप है हमारा कि चैप्टर्स को समझेंगे। जितना ज्यादा समझ सकते हो ना उतना ज्यादा समझो। 50%, 60%, 80% चैप्टर जितना ज्यादा समझ सकते हो उतना ज्यादा समझो। 4th स्टेप की अगर बात करें, जो कि कहता है गो थ्रू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस देम। इसमें व्हाट डू वी मीन बाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन से? सबसे पहले तो ये जान लो कि आपका सोशल साइंस का पेपर जो है ना वो हर साल सेम पैटर्न में बनता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले होते हैं वो सेम पैटर्न में पूछे जाते हैं। मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने खुद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिराइव किए हैं। हर एक चैप्टर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स पे आपको जरा ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। आप करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आपका कोई टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये पक्का है, ये गारंटी है, इसलिए मैंने वो टॉपिक को इंक्लूड किया। ठीक है, अब इस टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ते समय जो जो टॉपिक में से इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंसेप्ट को दर्शा रही है, उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये अंडरलाइन करने के बाद इस टॉपिक का समरी आपको आपके ओन वर्ड्स में प्लॉट करना है, दैट टू पॉइंट वाइज। ठीक है,
समरी इसका प्लॉट कर दो, ये टॉपिक का समरी प्लॉट कर दो, ठीक है। अब इस टॉपिक की बेसिस पे कितने ही क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों ना पूछे जाए, एक पूछा, दो पूछा, तीन पूछा, घुमा घुमा के पूछा, कुछ भी अगर पूछा जाता है ना, जब आपने ये समरी अपने ओन वर्ड्स में प्लॉट किया ना, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप लिख पाओगे, बिना रटे, बिना लर्न करे। इज दैट क्लियर फॉर यू? और 5 स्टेप्स में से लास्ट स्टेप यानी कि 5th स्टेप की बात करें, जो कि कहते हैं रिफर PYQs। तो आप देखो, एक चीज ध्यान में रखना, आपका एग्जामिनेशन पास आने तक स्टेप 4 तक जो भी चीजें मैंने कही है वो सिंसियरली फॉलो करना, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन पास आने तक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आपको सिंसियरली फॉलो करना है। जैसे ही एग्जाम बहुत पास आ जाता है, 1-2 दिन बाद हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके बाद 2 दिन बाद ज्योग्राफी का पेपर है, तो उस समय आपको स्टेप 5 यानी कि PYQs पे ध्यान देना है। PYQs को प्रिपेयर करना यानी कि चेरी ऑन द केक। लास्ट मोमेंट में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यानी सोशल साइंस में PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते ही है। बट अब ये PYQs कौन से PYQs होंगे? बोर्ड वाले PYQs की बात नहीं कर रहा हूं, आपके स्कूल्स में जो मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते आ रहे हैं, उनके जो प्रीवियसली पेपर्स हो चुके हैं, जो आपके सीनियर से, फिर लाइब्रेरी से या फिर स्कूल के टीचर्स से अगर आपको मिल जाता है, तो उन पेपर्स को निकाल के PYQs को लास्ट मोमेंट में आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, जिसमें जो क्वेश्चंस ईजी है उसको देख के आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस इजी है उसको देख के आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, ठीक है, उसको देख के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बल्कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का, जैसे मैंने समरी वाला मेथड बताया, वो मेथड की मदद से उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये PYQs रिफर करना जब एग्जाम्स 1-2 दिन में है या फिर बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही थे आपके 5 स्टेप्स प्रिपरेशन मेथड फॉर सोशल साइंस आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। अब आपकी बारी है, आप पर डिसाइड करता है, आप पर बनता है कि आप ये 4-5 स्टेप्स जो मैंने बताए वो कितने सिंसियरली फॉलो करते हो, और उस पर डिपेंड करता है आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन कैसे जाता है और मार्क्स कैसे आते हैं। और आपको पता है ना, जाते जाते एक लाइक जरूर करना है, वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर करना है, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।